गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम योर एसएसटी टीचर। तो आज बेटा हम हिस्ट्री का 3rd चैप्टर करेंगे, दिल्ली सल्तनत। इन द चैप्टर 2, तो फर्स्ट चैप्टर था हमारा हड़प्पा मोहनजोदड़ो को लेके था, है ना, आर्कोलॉजिकल थिंग्स को लेके था। जब सेकंड चैप्टर हमारा न्यू किंग एंड किंगडम से, एंड थर्ड चैप्टर इज दिल्ली सल्तनत। तो उसके बाद जो जो है ना, टाइम के अकॉर्डिंग जो जो सिचुएशंस होंगी उसके अकॉर्डिंग है ये, है ना। In chapter 2, we saw the regions like कावेरी डेल्टा become the center of large kingdom। तो हमने कावेरी डेल्टा का एरिया देखा कि वो लार्ज किंगडम बना। Did you notice that there was no mention of kingdom with the दिल्ली as its capital। तो यहाँ पर दिल्ली है जो, है ना, इस कैपिटल मेंशन नहीं की गई, है ना। टेक अ लुक at table 1। दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमरा राजपूत। पहली बार तोमरा राजपूत के अंडर बनी थी दिल्ली राजधानी। हु वर द डिफीटेड इन द मिडल 12th। तो 12वीं सदी के मध्य में, है ना, उनको हरा दिया गया चौहानों के द्वारा, ऑफ अजमेर, जो अजमेर के थे। इट अंडर द तोमर्स एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकम द इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर। तो दिल्ली कमर्शियल सेंटर बना। मैनी रिच जैना मर्चेंट्स लाइव, है ना, तो यहाँ पर बहुत व्यापारी रहते थे, है ना। कॉइन्स मिंटेड कार्ड दिल्ली वाल हैज़ द वाइड द दिल्ली सल्तनत मैनी सिटीज़ इन द एरिया। तो दिल्ली सल्तनत में, इस एरिया में बहुत सारी सिटीज़ बनी थी। लुक का मैप, तो ये मैप है तुगलकाबाद, है ना। काफ़ी सिटीज़ हैं यहाँ पे। फिरोज शाह कोटला, ये अलग अलग, है ना। रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये पूरे का पूरा चार्ट है। सबसे पहले, है ना, तोमर राजपूत थे। उसके बाद अनंगपाल थे, तोमर राजपूत, है ना, डायनेस्टी के। उसके बाद चौहान के पृथ्वीराज चौहान है ना। 1192 में हमने लास्ट में किया था कि 2 बैटल्स हुई थी तराइन की। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तो उसके अकॉर्डिंग, है ना, सेकंड बैटल में चौहान से हार गए थे, तो और चौहान वंश का अंत हो गया था। अर्ली तुर्किश रूलर, तो सबसे पहले जो तुर्किश रूलर थे उसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं, जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। अब आप लोग सोचते होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पे, है ना, कुतुब मीनार का निर्माण करा दिया, लेकिन ये गलत है। कुतुबुद्दीन ऐबक के ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ठीक है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन थे। ख्वाजा मतलब उनके कोई बड़े पीर थे, है ना। पीर बोलते हैं जैसे कि हम भगवान बोलते हैं ना, ऐसे कोई उनके थे भी जिनको वो काफ़ी मानते थे, उनके नाम पे थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन के नाम के, है ना। उसके कुतुब मीनार बनाया था। उसके बाद शवाउद्दीन इल्तुतमिश। उसके बाद इल्तुतमिश आते हैं। जो कुतुब, ये पूरे का पूरा चार्ट है, हम ऐसे डिटेल में पढ़ेंगे। फाइंडिंग आउट द दिल्ली सल्तनत। All the inscription and coins and architecture provide a lot of information escapely valuable are historians Turkish plural written in Persian language, है ना। द दिल्ली सल्तनत, फाइंडिंग दिल्ली सल्तनत, पर्शियन जो थे, है ना, पर्शियन फारसी लोग थे, उन्होंने इसका निर्माण किया था। द ऑथर, ये ना मोहम्मद गौरी थे। मोहम्मद गौरी का हम ये पढ़ ले, बाद में बताते हैं। द ऑथर्स ऑफ तुर्किश वर लर्नड मैन, सेक्रेट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, पोइट्स, कोर्टियर्स दरबारी होते हैं। हु बहुत रिकाउंटेड इवेंट एंड रिवाइज्ड रूल्स ऑन द गवर्नस, ठीक है, जो कि सरकार के रूल्स वगैरह, है ना, कलेक्ट करते थे, दरबारी थे। द सर्कल ऑफ जस्टिस, फारिक एंड मुदाविर रोट इन 13th सेंचुरी। अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर। तो एक राजा है ना, अपने सिपाहियों के बिना नहीं रह सकता। एंड ऑल्सो सोल्जर कैन नॉट लाइव विदाउट सैलरीज। तो जो सिपाही है वो तनख्वाह के बिना नहीं रह सकते। तो यही कारण है कि, है ना, सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम द पीसेंट।
तो better peasant can pay revenue only when they proposes and happy this happy when the king promote justice and honest governs। तो ये पूरे का पूरा सिस्टम एक साथ जुड़ा हुआ है। सोल्जर चाहिए तो सोल्जर को सैलरी चाहिए, सैलरी कहाँ से मिलेगी? सैलरी कहाँ से मिलेगी? सैलरी अगर टैक्स पे होगा तो टैक्स कैसे पे होगा? अगर किसान खुश होंगे और उनको न्याय मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा सर्कल ऐसे जुड़ा हुआ है, सर्कल ऑफ जस्टिस। Keep the following additions detail in the mind। The author of Turkish lived in cities। mainly ये जो लोग थे ये सिटीज़ में रहते थे। इन 1132 सुल्तान इल्तुतमिश जो डॉटर, देखो ये इन्होंने रजिया सुल्तान से शुरू कर लिया। इससे पहले का मैं आपको बताती हूँ। ये सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है 1192 में। कब शुरुआत होती है? 1192 में। तो ये 1236 से है ना, 1236 से शुरू हो गया, लेकिन इससे है ना पहले का बहुत कुछ है जो हमें इस बुक में नहीं दिया गया, तो मैं आपको बताती हूँ। तो इसकी शुरुआत होती है, तो इसकी शुरुआत हुई है 1192 में, जब सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, ठीक है, जब तराइन की दूसरी लड़ाई होती है। दूसरी लड़ाई में क्या होता है? गौरी जीत जाता है। मोहम्मद जो गौरी होता है वो जीत जाता है। कैसे जीत जाता है? और हारता कौन है? हारता कौन है? हारता है चौहान। गौरी जीत जाता है। ठीक है, तो जो पृथ्वीराज चौहान है वो हार जाता है और गौरी जीत जाता है। उससे शुरुआत होती है इसके पूरे के पूरे सल्तनत की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? वो जाता है अपने 3 बंदों को, है ना, उसके 3 गुलाम होते हैं। 3 गुलाम होते हैं, उनको अलग अलग एरिया दे देता है। ईस्ट का एरिया दे देता है किसी अलग पर्सन को, उसके बाद जो नॉर्थ का एरिया होता है किसी और को देता है, जो वेस्ट का है किसी और को देता है। ठीक है, ये जालदोज होता है, जालदोज नाम का एक पर्सन होता है, उनको ईस्ट का एरिया मिलता है। जो नॉर्थ का एरिया मिलता है वो इल्तुतमिश को मिलता है। ये उसके गुलाम होते हैं। ये धीरे धीरे उन दोनों को हरा के पूरे का पूरे एरिया पे खुद कब्जा कर लेता है। तो उसके बाद क्या होता है? इल्तुतमिश बनता है पहली। इसने गुलाम वंश, ये गुलाम था, इसे सल्तनत डायनेस्टी के साथ साथ गुलाम वंश भी बोला जाता है, स्लेव डायनेस्टी भी बोला जाता है। तो जो गौरी था वो इनका, जो गौरी था है ना वो इनका मतलब कि मालिक था, ये उनके गुलाम थे। तो गुलाम वंश की शुरुआत हुई। सबसे पहले बना कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, उन्होंने अपना देखा पूरे का पूरा, लेकिन वो कुछ टाइम तक ही रह पाए, है ना, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद जो है इल्तुतमिश बनते हैं। ठीक है, वो इसका जवाई होता, पहले वो भी इसका गुलाम होता है। इल्तुतमिश इसका गुलाम होता है, इसकी बेटी से शादी होती है, इसका जवाई भी होता है। ठीक है, तो इसका सन इन लॉ होता है, तो वो नेक्स्ट बादशाह बनता है, मतलब सुल्तान बनता है। तो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश ने बहुत सुधार किए, चालीसा नाम की एक संस्था चलाई। ठीक है, और भी बहुत है ना उसने काम किए। उसके बाद आते हैं जो इल्तुतमिश है, उन्हें लखबख्श भी बोला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं इल्तुतमिश के बाद, इल्तुतमिश के बेटा होता है, वो इतना लायक नहीं होता है ना कि वो पूरा राजपाट संभाल सके। तो उसके बाद उसकी बेटी है ना, 1236 में उसकी बेटी रजिया सुल्तान है, जो रजिया बनती है ना, रजिया नाम होता है उसका, रजिया सुल्तान बनती है। तो ये एक हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि एक औरत है ना बन रही है, सुल्तान बन रही है। तो उसके जो 40 बंदे जो उसकी गवर्नमेंट चलाते थे, हम मंत्री परिषद बोल सकते हैं उसको, तो वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि वो किसी लेडी के अंडर काम करेंगे। ठीक है, वी लेडी गवर्न करेगी और वो उसकी बातें मानेंगे, है ना। तो उसको ये लगा ही नहीं, उसकी उनकी ईगो हट हुई, वो साजिशें चलने लगे कि रजिया को कैसे हराया जाए। तो रजिया की शादी होती है हमारे यहाँ बठिंडा में। ठीक है, तरबे हिंद बोला जाता था तब। तो बठिंडा का जो किला मुबारक है, तो वहाँ रजिया सुल्तान को कैद भी रखा गया। तो अल्तुनिया था यहाँ का किंग, उससे रजिया की शादी होती है, मैरिज होती है। तो वो जब जहाँ से वापस जाती है तो उसको मरवा दिया जाता है ना, उसका उसका कत्ल कर दिया जाता है 1240 में। तो उसके बाद
धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद राजे बनते हैं, लेकिन वो अपना काम नहीं कर पाते ज़्यादा टाइम, थोड़ा टाइम ही रहते। उसके बाद बनते हैं बलबन। तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज मिनहाज ए सिराज थॉट अबाउट रजिया। तो ये बुक है किसी राइटर की। तो ये रजिया के बारे में क्या सोचते हैं। मिनहाज थॉट दैट क्वीन इज रूल वेंट अगेंस्ट द आइडल सोशल एंड created by God, in which women were supposed to subordinate to men. He therefore asked, in the register God's creation, since her account did not fall under the common of man, how did she gain from all the excellent qualities? On her equations account, Razia mentioned that she was the daughter of Sultan Iltutmish. This was the contrast of Queen Rudra Mahadevi. In 1262, the Katia dynasty of वरनागल पार्ट ऑफ द मॉडर्न आंध्र प्रदेश। तो रुद्रा महादेवी की अपना एक पिक्चर भी है ये साउथ की, रुद्रा महादेवी को लेके। तो उनको बेटा चाहिए होता है, तो वो रुद्रा महादेवी तो बहुत टाइम लोगों से छुपाते हैं भी उनका बेटा है ना। तो बाद में पता चलता है कि वो एक लड़का नहीं लड़की थी, क्योंकि उनको तो बेटा चाहिए होता है। तो वो पूरे राज्य से ये छुपाते हैं। ये मतलब कि रुद्रा महादेवी एक साउथ की मूवी है बहुत फेमस। हर टाइटल इंटरेस्ट इट कम फ्रॉम द दीदी और एल्डर सिस्टर, ऑब्वियसली अफेक्शन टर्म द गिवन द लव रूलर बाय हर सब्जेक्ट। तो इसमें बताया गया है कि रजिया सुल्तान के स्टेटस को लेके बताया गया है। फ्रॉम गैरिसन टाउन्स टू एम्पायर द एक्सपेंसेस ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो ये पूरे का पूरा मैं लाइन टू लाइन नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि ये आपको भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसे तो वीडियो फिर 1.5 घंटे की हो जाएगी, क्योंकि इसमें ही ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। जिस आपकी वीडियो जाती है किसी और क्लास का काम नहीं जाता, क्योंकि पूरी की पूरी MB इसी में चली जाती है। In the early 13th century, the control of Delhi Sultanate went beyond the heavily fort-filled town। तो ये पूरे का पूरा जो दिल्ली का एरिया था है ना, यहाँ पे बहुत सारे किले थे। यहाँ पर ये कैपिटल टाउन था है ना, ये व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। The controlling garrison District Bengal and Sindh from Delhi extremely difficult. Rebellion, war, bad weather could snap frigate communication routes. Delhi's authority was also challenged by Mongol invasion from Afghanistan। तो ये दिल्ली के हालात थे वो हमेशा चैलेंज करते रहे हैं ना मंगोल जो भी थे। उसके बाद इट कंसोलिडेशन अकॉर्डिंग occurred during the reign of Ghiyasuddin Balban, features expense under the अलाउद्दीन खिलजी। देखो इन्होंने ना ये इतने सुल्तान है, किसी और बुक में होते तो पहले सुल्तान के बारे में अच्छे से पढ़ाया जाता अभी कौन कौन थे, कौन किसके टाइम आया था। इन्होंने बस एक चार्ट दे दिया और बात ख़त्म कर दी। ठीक है, तो रजिया के बाद बलबन आते हैं। बलबन ने भी बहुत अच्छे से अपना पूरा राज्य देखा है ना। उसके बाद आते हैं बलबन के बाद आते हैं बलबन ने एक लोहू और लोहे की नीति है ना, ब्लड एंड आयरन की जो पॉलिसी थी वो चलाई थी। मतलब कि युद्ध करना, लोहे का मतलब होता है युद्ध करना, लहू का मतलब होता है मार डालना है ना। तो उसने इतनी सख्त पॉलिसी चलाई थी। तो उसने जो 40 इल्तुतमिश ने बनाई थी वो भी उसने ख़त्म कर दी थी। तो ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहा। इल्तुतमिश के बाद आते बलबन के बाद आते हैं बलबन 1216 से 1266 से लेके 66 है ना से लेके 86 तक रहते हैं। 1286 तक रहते हैं, मतलब कि उन्होंने कितने साल राज किया, 20 साल राज किया। उसके बाद होती है जो इसके भी है ना उत्तराधिकारी होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आती है, जलालुद्दीन खिलजी आते हैं। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी बहुत फेमस है। इन हिस्ट्री पे इन चैप्टर्स पे बहुत सारी मूवीज़ देखने को मिलेगी। रजिया सुल्तान है ना, अलाउद्दीन खिलजी की पद्मावत नाम की एक मूवी है, वो भी बहुत फेमस है। तो जो अच्छे टॉपिक कहते हैं ना ज़्यादातर उन पे पिक्चर्स बनती हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी थे, उन्होंने मार्केट रेट है ना किए थे, अपने डिसाइड किए थे, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई किसी के साथ चीट करता तो अगर उसने 2 kg है ना पार्ट
कम दे दिया किसी बंदे को और सुल्तान को पता चल गया, तो उसके बॉडी पार्ट का 2 kg हिस्सा है ना वो उसे काट लेता था। मतलब इतनी सख्त सजा दी जाती थी, तो इसके कारण ना इसमें मार्केट में बहुत सुधार हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। तो उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बाद नेक्स्ट डायनेस्टी आती है, खिलजी डायनेस्टी है तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक आता है, मोहम्मद बिन तुगलक आता है, ये देखो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक है। पता क्या है ये ना, इसे पढ़ा लिखा वाइज फूल बोला जाता है, पढ़ा लिखा मूर्ख राजा बोला जाता है। इसने ऐसे काम किए इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी है ना, जिसने पूरे के पूरे है ना डायनेस्टी को ही ख़त्म कर दिया, मतलब कि बहुत नुकसान हुआ लोगों का। तो यहाँ पे एक मुक्ति इक्ता प्रथा, ये ऐसी कुछ है ना पॉलिसीज चलाई गई। इक्ता प्रथा क्या थी, मतलब कि अगर किसी के पास कोई स्टेटस है, अगर कोई हम बोल सकते हैं सूबेदार है, सॉरी हम किसी कोई भी रैंक पे है, कोई आर्मी के रैंक पे है ना इनके टाइम पे की, अगर उसको हेरिडेटली कर दिया था, आज कोई है ना सिपाही है तो कल को कोई और सिपाही नहीं होगा, उसका बेटा ही सिपाही होगा, मतलब वंशागत कर दिया गया था इक्ता प्रथा के अकॉर्डिंग। ये देखो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ये पूरे का पूरा पढ़ना चार्ट है 16 सेंचुरी से लेके द थर्ड ऑर्डर एंड पीस ऑफ गॉड नाइट एंड, ये अलग अलग हैं बेटा, आप इसको रीड करना अच्छे से, आपको समझ आ जाएगा पूरा का पूरा। उसके बाद शेरशाह सूरी है ना, ये फिरोज शाह तुगलक आते हैं, सैयद वंश आता है, लोधी वंश आता है, ये पूरे का पूरा वंश ऐसे ही चलता है। हुमायूं आता है, कहाँ तक ले गए ये पूरे का पूरा चैप्टर। सुल्तान इन 15-16 सेंचुरी, उसके बाद दिल्ली एंड आगरा, उसके बाद 1526 में है ना बाबर आते हैं, पानीपत की फर्स्ट लड़ाई होती है, उसके बाद जो मुगल वंश की शुरुआत हो जाती है। शेरशाह सूरी के बारे में भी इसे बताया गया है, आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। थैंक्स बेटा, आप इसे केयरफुली रीड करना और नोटबुक्स प्लीज़ कंप्लीट कर लेना। थैंक्स।